पूरे भारतवर्ष को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। इस साल अश्विन माह में 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है नवरात्र। आज नवरात्र का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए माँ की कथा सुनते हैं। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा तथा अडिग है। उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि हम नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, ताकि आने वाले 10 दिन हम अडिगता के साथ व्रत को संपूर्ण कर सकें। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। उन्होंने यज्ञ के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु अपनी पुत्री तथा भगवान शिव को नहीं भेजा। उन्होंने माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। इसके बावजूद भी माता सती उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते थे। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं आया है अथवा हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती हट करने लगी कि मुझे अपने मायके उस यज्ञ में जाना है जो मेरे पिता ने आयोजित किया है, और हट करके माता सती यज्ञ में पहुंची। जब वह अपने मायके पहुंची तो उन्होंने वहां पाया कि उनके पिता, उनके परिजन तथा उनकी बहनें सब उनका परिहास करने लगे। उनसे यह अपमान देखा नहीं गया। केवल उनकी माता ने उनको स्नेह से गले लगाया। उनके पिता ने उनका अपमान किया, उनका परिहास किया तथा वह भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने लगे। जब भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने लगे तब माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे पिता, आप मेरे प्राणनाथ के लिए ऐसा ना कहें। परंतु दक्ष नहीं माने। उन्होंने अपशब्द का प्रयोग भगवान शिव जी के लिए किया। जब माता सती यह अपमान बर्दाश्त ना कर पाईं, उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्मीभूत कर लिया और अगले जन्म में वह हिमालय के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेकर भगवान शिव अगले जन्म में माता सती पार्वती के नाम से हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं और कठिन उपवास और तपस्या के बाद उन्हें शिव जी मिलते हैं। शिव जी से उनका विवाह होता है। इसी तरह माँ शैलपुत्री, सती और माता पार्वती एक ही रूप हैं। आप माता शैलपुत्री की पूजा कर नवरात्र का आरंभ करें तथा 9 देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं तो आपको नवरात्र का संपूर्ण लाभ मिलता है। आप पूरे नवरात्र में माता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। यदि कोई जोड़ा इस व्रत को रखता है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सरल और सुख शांति से बीतता है। यदि जिस जोड़े का कोई संतान नहीं है वह भी इस उपासना को कर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। अपनी उपासना को संपूर्ण कीजिए। सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आने वाले नवरात्र के 9 दिनों तक आपको हर रोज़ इसी चैनल पर कथा मिलेगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।